नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनआरएम स्टूडियो में जो एल बैंड ऐड होता है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एल बैंड ऐड है, इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, किस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाएंगे ताकि आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकें ऐड लगा के अपने चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे आप इसको किस रेजोल्यूशन पे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस सॉफ्टवेयर पे। ये सॉफ्टवेयर है कैनवा। कैनवा आप गूगल क्रोम पे सिंपली कैनवा ओपन करेंगे, canva.com पे जाके वहाँ पे आपको अगर लॉगिन करने के लिए कह रहा है, साइन अप करने के लिए कह रहा है, आप कर लीजिएगा। इस तरह का पैनल आपको दिख जाएगा। ठीक है, जब ये पैनल आपको दिखेगा, यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इधर देखेंगे आप राइट कॉर्नर पे कस्टम साइज का। साइज इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमेशा आपको साइज रखना है 1280/720 का। विड्थ आपकी 1280 रहेगी, हाइट आपकी 720 हो जाएगी। सिंपली आपको क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। ये पैनल आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका वर्किंग पैनल है। ये 1280/720 का रेजोल्यूशन का ये फ्रेम है। ठीक है, अब इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको जो एल बैंड ऐड लगाना है उसका जो रेजोल्यूशन है, उसका रेजोल्यूशन है 256/144। अब इसको सेट कैसे करना है, उसके लिए आपको एलिमेंट सेक्शन से एक शेप लेना है। एलिमेंट सेक्शन में आना है, इस शेप वाले ऑप्शन पे आना है। शेप वाले ऑप्शन पे एक आपको यहाँ पे शेप ले लेना है। ठीक है, इसको अगर आप कलर करना चाह रहे हो तो कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मैनुअली इसको 256 सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही 256 सेट करने में, यहाँ पे देखेंगे राइट कॉर्नर पे अपर में 3 डॉट दिए हैं। 3 डॉट पे क्लिक करके पोजीशन वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको विड्थ आपको रखना है 256। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका जो हाइट है वो हो गया है, सेट हो गया। इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए। पोजीशन पे हाइट आपकी 720 है, जो आपकी विड्थ है वो 256 है, और यही साइज हमको एक्चुअल चाहिए हमारे एनआरएम स्टूडियो एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको जो नीचे का है उसके लिए एक और आपको शेप लेना है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। अब इसको अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करना चाह रहे हैं 144 तो 144 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है 3 डॉट पे क्लिक करिए, पोजीशन पे जाइए। पोजीशन में जाने के बाद जहाँ पे देखिए 149 है, यहाँ पे आप सिंपली 144 लिख दीजिए। विड्थ 1280 है आपकी ये पूरी। ठीक है, इसमें जो आपकी हाइट है वो है 144। ठीक, अब ये आपका कंप्लीट बन के रेडी हो गया है फ्रेम। ठीक है, अब इसको अगर आप कलर करना चाह रहे हो तो यहाँ से इसको आप कलर भी कर सकते हैं। ये इसको आप यहाँ से कलर कर दीजिए। ठीक है, कलर हो गया। अब जैसा डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार की भी ऐड आप बनाना चाह रहे हैं, वैसा ऐड आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक आपको एग्जाम्पल के लिए ऐड बना के दिखा दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, अपने एनआरएम स्टूडियो का ही ये एक हमारा लोगो हो गया। जिस तरीके की आपकी ऐड रहेगी, आप यहाँ पे आइकन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर कुछ भी सर्च करेंगे वो आप दे देगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप क्या करना है, टाइप आपको ये करना है कि न्यूज़ एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए संपर्क करें। तो इसको आप पहले यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे जाके यहाँ पे टाइप कर लीजिए। ये यहाँ पे आप इसमें लिख लीजिए न्यूज़ एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए संपर्क करें। मैं अपने न्यूज़ के लिए एक बना दे रहा हूँ ऐड ऐसे ही नॉर्मली। ठीक है, बाकी आपका ऐड जिस तरीके का रहे तो उस तरीके का आप यहाँ पे करेंगे। वहाँ से हमने कॉपी कर लिया मैटर। यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जब आप आएंगे, ऐड अ हेडिंग, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। बस यहीं पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इधर का साइज बढ़ाना है। ठीक है, इसको लाके आपको इस पोजीशन पे सेट करना है। अब आपको 2 काम करने हैं सेट करने के बाद। पहला तो आपको यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेना है। फॉन्ट में आप ज़्यादातर कोशिश करिए हिंदी फॉन्ट में पॉपिंस ही रखिए। पॉपिंस में आप एक्स्ट्रा बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से साइज को घटा लीजिए। अब इसको आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से।
ठीक है, ये हो गया आपका न्यूज़ एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए संपर्क करें। ठीक है, अब इसमें काम आपको और करना है, आपको कलर चेंज करना है। इसका कलर आप इसका वाइट ही रखिए। जब आपका बैकग्राउंड डार्क होगा तो उस पर जो फॉन्ट होगा वो वाइट ही आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट टाइप का लगा लेना है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं सर्च करके जाके। ठीक है, न्यूज़ आइकन पे क्लिक करिए, न्यूज़ आइकन, यहाँ से ग्राफिक्स पे जाइए। ये देख सकते हैं, जो आपको यहाँ से अच्छा लग रहा हो जो ग्राफिक्स, वो आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, इसको ही आप यहाँ पे कर लीजिए। ये आपका हो गया। अब एक आपको यहाँ पे कांटेक्ट का बटन भी रखना है, तो उसके लिए सिंपली कांटेक्ट वाले बटन कांटेक्ट टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अब एक सिंपली यहाँ पे जो आपको अच्छा लग रहा हो कांटेक्ट बटन, यहाँ से आप उठा लीजिए। ठीक है, उठाने के बाद यहाँ पे आप इसको रख के अपना कांटेक्ट नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट नंबर के लिए आपको टेक्स्ट पे जाना है, ऐड ए सब वेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको +91 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वही मैं इस पर आपको टाइप करके रख। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा हटा लीजिए ताकि ये पूरा फिट हो जाए इसे। देखिए पीले पे वाइट अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों लाइट कलर हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसको आपको ब्लैक कर देना है, इस कलर को। ये ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और घटा लीजिए, डिक्रीज कर लीजिए। ये आपका बन के रेडी हो गया है। अब इसमें आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की न्यूज़ बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिस प्रकार की आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है उस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, न्यूज़ एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए संपर्क करें। ये आपका एल बैंड रेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ये PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि इसका बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आप अगर इसका PNG फॉर्मेट आप नहीं रखेंगे तो आपका ये बैकग्राउंड आएगा, ओवरलैप करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास प्रो वर्जन है इस कैनवा का तो आपको यहीं पे ही ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अगर प्रो वर्जन नहीं है तो ये ऑप्शन आपको नहीं होगा, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद अब हम चलेंगे अपने NRM स्टूडियो में। ठीक है, हम आ गए हैं अपने NRM स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे जो एल बैंड आप देख रहे हैं, अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, एल बैंड ऐड आप यहाँ पे देख लीजिए। एलिमेंट सेक्शन में जाइए, एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद ये ऐड बैनर, ऐड बैनर में जाने के बाद यहाँ पे जाइए डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। दोनों एक ही तरह हैं तो आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपकी न्यूज़ यहाँ पे चल रही है। ठीक है, इसमें अगर आप टिकर 1 भी लगाएंगे तो टिकर 1 आपका यहाँ पे आएगा, टिकर 2 भी आपका इसी बीच में आ जाएगा, टॉप बैंड आपका ऊपर चलेगा। ठीक है, यानी सारे फंक्शन आपके वर्क करेंगे एल बैंड के साथ ही, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा न्यूज़ पे। यहाँ पे आपका ऐड चलेगा और यहाँ पे आपकी न्यूज़ चलेगी, जिससे जो व्यूअर होगा वो आपकी ऐड को भी भली भांति देख पाएगा। ठीक है, तो ये था एल बैंड कैसे आप बना पाएंगे, वो सारा सब कुछ मैंने इसमें बताया है। डिस्क्रिप्शन में सारा सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगा कि इसका साइज कितना है, कौन सा सॉफ्टवेयर है उसकी लिंक डाल दूंगा, कैनवा की लिंक डाल दूंगा। इस सॉफ्टवेयर की भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सारा सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं अब हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में कि एल बैंड आप कैसे बना पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।